हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक। आज मैं वापस आई हूँ गोल्ड एनालिसिस लेकर। आज मैं बिल्कुल नए तरीके से एनालिसिस करने वाली हूँ, नॉट लाइक द पास्ट वन। करंटली गोल्ड मैनिपुलेशन जोन में है, लिक्विडिटी बन रही है, मैनिपुलेट हो रही है। तो इस बीच में आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी या नहीं मिलेगी, आज हम उसी की ही बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो बिना टाइम वेस्ट किए। तो यहाँ पे सबसे पहले हम हायर टाइम फ्रेम ही देखेंगे। तो लेट्स गो इन वीकली टाइम फ्रेम। वीकली टाइम फ्रेम की डायरेक्शन हम देखें तो डायरेक्शन तो आपको पता ही है क्लियर, गोल्ड अभी बहुत तेजी से ऊपर जा रहा है, तो डायरेक्शन अप ट्रेंड है। इसके हिसाब से हम सबसे करंट स्ट्रक्चर को एक बार स्टडी करते हैं। तो यहाँ पे 21 अप्रैल 2025 को एक हाई बना था। उसके बाद 12 मई 2025 को एक लो बना था। और मार्केट अभी इस हाई और इस लो से बाहर ही नहीं निकल पाया है, इसके बीच में ही स्टक है। ओके, मतलब कि 1 2 3 4 5 6 7 वीक से मार्केट इस हाई एंड लो के बीच में ही घूम रहा है। तो जब भी मार्केट इस तरीके से रेंजिंग कर रहा होता है ना, एक जगह पे स्टक हो जाता है, तो वहां पे आपको समझ लेना चाहिए कि अभी वहां पे मैनिपुलेशन चल रहा है। स्मार्ट मनी जो है, मार्केट मेकर जो है, वो लिक्विडिटी क्रिएट कर रहे हैं, मैनिपुलेट कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं, मैनिपुलेट कर रहे हैं। तो रेंजिंग चॉपी मार्केट में यही होता है। और करंटली गोल्ड में भी रेंजिंग और चॉपीनेस ही हो रहा है, क्योंकि मार्केट एक हाई लो के बीच में स्टक हो गया है। ओके, तो वीकली के हिसाब से यहाँ पे मार्केट स्टक है करंट हाई एंड लो के बीच में। यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे वीकली में एक स्वीप भी मिला था। जैसे ये जो दो लो हैं, इसको स्वीप किया था इस कैंडल ने। उसके बाद डेली में क्या हुआ, लेट्स गो इन डेली टाइम फ्रेम और उसको देखते हैं। तो डेली टाइम फ्रेम में हम देखें एक बार, तो सबसे पहले तो डायरेक्शन देखो। डायरेक्शन ऑल ओवर अप ट्रेंड है डेली की, क्लियर। ओके, उसके बाद यहाँ पे करंट में देखें अभी, तो वीकली के उन लोस के स्वीप के बाद डेली में ऊपर की तरफ कोई भी सी एच नहीं मिला। एज यू कैन सी दैट यहाँ पे ये स्वीप मिला है वीकली का। अभी अभी मैंने आपको दिखाया। तो अगर मार्केट को ऊपर जाना होता तो ये लिक्विडिटी ग्रैब करके ऊपर ब्रेक करता। बट यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे कोई भी ऊपर सी एच नहीं मिला। इंस्टेड वहां पे स्वीप हो रहा है। तो डेली में हाई स्वीप हो रहा है, वीकली में लो स्वीप हो रहा है। किसकी बात माने, मार्केट कहाँ जाएगा, कैसे पता चलेगा? तो करंटली आई कैन से वीकली और डेली के हिसाब से अभी ये क्लियर नहीं है कि मार्केट कहाँ जाने वाला है, क्योंकि दोनों साइड ही स्वीप देखने को मिल रहे हैं, दोनों साइड ही लिक्विडिटी मैनिपुलेशन हो रहा है। ओके, सो यहाँ पे ये लो स्वीप हुआ तो ऊपर कोई ब्रेक नहीं मिला। अभी यहाँ पे ये हाई स्वीप हुए हैं, उसके बाद नीचे भी कोई मेन ब्रेक नहीं मिला है। कह सकते हैं कि जो इंटरनल जो लो था वो ब्रेक मिला है उसका, सी एच मिला है इंटरनल लो का। बट मेन लो ये है, इसका ब्रेक नहीं मिला है, जो कि इंडिकेट करे कि मार्केट नीचे जाएगा। क्योंकि डेली के हिसाब से हम देखें तो यहाँ से मेन स्विंग निकला था। ओके, और डेली का मैं सिर्फ ऑर्डर ब्लॉक मार्क करूं, यहाँ पे मैं अभी वैलिड है वैलिड ब्लॉक को छोड़ के सिर्फ एरिया मार्क करती हूँ। तो ये डेली का मेन एरिया है। ओके, और मार्केट यहाँ पे जाएगा, ये तभी पता चलेगा जब यहाँ पे ये लो ब्रेक होगा या फिर ये वाले लो भी ब्रेक होंगे। बट हुआ क्या है, यहाँ पे सिर्फ एक सी एच मिला है, उसके बाद कोई फॉलो अप नहीं हुआ। तो ये सी एच एक फेक ब्रेकआउट भी हो सकता है। अभी अभी मैंने फेक ब्रेकआउट पर वीडियो बनाया है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप चेक कर सकते हो, आई बटन पे भी वो वीडियो शो कर रहा होगा। ओके, सो डेली और वीकली के हिसाब से अभी मैंने जो भी समझाया उसके हिसाब से देखें तो डायरेक्शन क्लियर नहीं है कि मार्केट कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। क्योंकि डेली वीकली में कोई भी अच्छा ब्रेक नहीं मिल रहा है किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में। इट्स क्लियर। तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा, अभी हमें लोअर टाइम फ्रेम को समझना पड़ेगा कि लोअर टाइम फ्रेम के हिसाब से चीजें क्या हो रही हैं। लोअर टाइम फ्रेम के हिसाब से मार्केट कहाँ जाने की सोच रहा है। तो इसके बेस पे हम आवरली स्ट्रक्चर को पहले देखते हैं कि आवरली टाइम फ्रेम में क्या हो रहा है। तो सबसे पहले हम 4 आवर ओपन करते हैं। लेट्स गो इन 4 आवर टाइम फ्रेम। 4 आवर टाइम फ्रेम के हिसाब से देखें, सिर्फ और सिर्फ करंट स्ट्रक्चर को देखें हम अभी। ये करंट स्ट्रक्चर है अभी। ओके, तो ये अप ट्रेंड किया था थोड़ा सा इंटरनल, उसके बाद नीचे की तरफ एक सी एच मिल रहा है इन 4 आवर टाइम फ्रेम।
यहाँ पे ये एक मेजर CHOCH भी हो जाएगा आवरली टाइम फ्रेम के हिसाब से, हायर टाइम फ्रेम के हिसाब से नहीं गाइस, आवरली टाइम फ्रेम के हिसाब से, याद रखना। तो यहाँ पे मेजर CHOCH कैसे हुआ, पहले इसकी हम मार्किंग कर लेते हैं। तो अगर मैं ये मार्क करके दिखाऊं आपको, बेस्ड ऑन दिस अप ट्रेंड, तो यहाँ पे देखो ये हाई था, इस हाई ने अपने से प्रीवियस वैलिड पुल बैक IDM को ग्रैब किया। ओके, तो बिलो इंड्यूसमेंट, तो ये इंड्यूसमेंट ग्रैब हुआ, तो ये हाई बना वैलिड हाई। फिर यहाँ पे ये लो था, इस लो ने ऊपर जाकर के हमारे इस वैलिड हाई को ब्रेक कर दिया, कैंडल क्लोज भी किया है, तो ये लो बना वैलिड लो, करेक्ट। अभी यहाँ पे ये हाई बना, इस हाई ने अपने से प्रीवियस पुलबैक को ग्रैब किया, जो कि हो जाएगा ये वाला, तो इसको हम वैलिड हाई मान सकते हैं। बट इस हाई ने साथ के साथ नीचे जाकर के हमारे वैलिड लो को भी अपोजिट डायरेक्शन में ब्रेक कर दिया। मेजर CHOCH हम किसको बोलते हैं, जब मार्केट अप ट्रेंड जा रहा हो और वैलिड हाई अपने से प्रीवियस वैलिड लो को अपोजिट डायरेक्शन में ब्रेक कर दे, उसको मेजर CHOCH बोला जाता है। अगर आपको नहीं पता मेजर CHOCH के बारे में, तो इस पे डिटेल वीडियो अवेलेबल है, आई बटन पे वो शो हो रहा होगा, आप चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे ये एक मेजर CHOCH है, ओके, बेस्ड ऑन आवरली टाइम फ्रेम। अभी इसके बाद देखो क्या हुआ है, बस एक मेजर CHOCH हुआ है और मार्केट ने यहाँ पे इस लो पे आकर के रुका मार्केट, यहाँ पे हैवी विक्स बनी, राइट, मतलब कि एक दो कैंडल क्लोज हुई है और उसके बाद विक्स ही बन रही है, मतलब कि स्वीप हो रहा है विक्स हैवीली, जैसे मैंने फेक ब्रेकआउट में बताया। तो एक CHOCH के बेस पर मैं नहीं बोलूंगी आपको कि आप समझ लो कि मार्केट नीचे जाने वाला है इन आवरली टाइम फ्रेम। ये शायद सिर्फ और सिर्फ लिक्विडिटी मैनिपुलेशन के लिए भी हो सकता है, शायद ये फेक ब्रेकआउट हो। अभी मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, लेट मी टेल यू। फर्स्ट ऑफ ऑल सिर्फ एक CHOCH हुआ है, उसके बाद और कोई ब्रेक नहीं हुआ है। दूसरी बात, CHOCH होने के बाद विक्स हैवीली, यहाँ पे सिर्फ स्वीपिंग हो रही है, बाद में कैंडल क्लोज नहीं हो रही, सिर्फ दो कैंडल के बाद यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हो रहा है। अगर इसी एरिया को हम डेली में भी देखें एक बार, तो डेली में भी यहाँ पे स्वीप दिख रहा होगा, लेट्स गो इन डेली। तो यहाँ पे देखो डेली में भी लिक्विडिटी स्वीप देखने को मिल रहा है। करंट में हम देखें वीकली में, तो एक बार मैं ये बॉक्स हटाऊं, वीकली में भी यहाँ पे स्वीप देखने को मिल रहा है। तो सेम सिचुएशन जैसे यहाँ पे ऊपर की तरफ ये हाइस के साथ हुआ था, ये हाई के साथ, तो यहाँ पे अगर ऐसे स्वीप हो रहा है ना बार बार, तो सिंपली हम कह सकते हैं कि गोल्ड अभी लिक्विडिटी मैनिपुलेशन के जोन में है, यहाँ पे लिक्विडिटी मैनिपुलेट हो रही है, बन रही है, राइट। यहाँ पे ऊपर हाई स्वीप हुआ, उसके बाद मार्केट नीचे आकर के लो स्वीप कर रहा है। ओके, तो करंटली जो गोल्ड है ना वो लिक्विडिटी मैनिपुलेशन जोन में है, अभी लिक्विडिटी क्रिएट हो रही है और मैनिपुलेट हो रही है। मार्केट कहाँ जाएगा वो पता नहीं चला है, क्योंकि एक क्लियर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं है। ओके, अभी जैसे यहाँ पे ये स्वीप कर दिया, स्वीप करके मार्केट ऊपर चले गया 4 आवर में, और 1 आवर में हम देखें तो 1 आवर में भी हमें एक CHOCH मिला है, मतलब ये स्वीप के बाद यहाँ पे ये एक चेंज ऑफ कैरेक्टर मिल रहा है, यहाँ पे एक माइनर CHOCH भी मिला था, दिस वन। इस माइनर CHOCH पर मैंने एक लिक्विडिटी स्वीप अपॉर्चुनिटी भी देखी थी, आने वाले वीडियो में मैं वो शेयर करूंगी कि किस तरीके से मैंने यहाँ पे अपॉर्चुनिटी देखी, उसका आपको फ्यूचर में वीडियो मिलेंगे। बट करंटली फोकस ऑन द एनालिसिस। तो यहाँ पे स्वीप होने के बाद मार्केट ने CHOCH दिया, रिटेस्ट किया और कंटिन्यू ऊपर किया, फिर यहाँ पे ये वाला हाई है उसको भी ब्रेक कर दिया। ओके, अभी ये जो ब्रेक हुआ है वो भी कोई अच्छा ब्रेक नहीं हुआ है, जूम करके देखें तो यहाँ पे स्वीप होने के बाद ये थोड़ा सा कैंडल क्लोज हुआ है, मार्केट ने रिटेस्ट किया, वापस ऊपर गया, वापस इस हाई को ब्रेक किया है, बट स्टिल अ लिटिल कैंडल क्लोजिंग। ऐसे नहीं कि बड़ी बड़ी कैंडल क्लोज हो रही है, एक अच्छा ब्रेक देखने को मिल रहा है, ऐसा नहीं हुआ है। तो मार्केट नीचे आया है, वापस से यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब किया है। ओके, अभी इसके बाद ये ऊपर ब्रेक करेगा, नीचे ब्रेक करेगा, क्लैरिटी नहीं है। तो अगर आप देखोगे ना पूरे के पूरे गोल्ड एनालिसिस में, आप लोअर टाइम फ्रेम में देख लो, हायर टाइम फ्रेम में देख लो,
क्लियर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं है। लिक्विडिटी स्वीप हो रही है, सीएच और सीएचपी मिल रहे हैं, बट एक क्लियर अच्छे से ब्रेक हो रहा है वो नहीं दिख रहा है। अच्छे से ब्रेक का मेरा क्या मतलब है कि एक साथ एक तो बड़ी बड़ी कैंडल क्लोज हो, दूसरी चीज ये होती है कि रीटेस्ट करके मार्केट उसको फॉलो करे, मतलब रीटेस्ट कंटिन्यू ब्रेक, रीटेस्ट कंटिन्यू ब्रेक, इसको बोलते हैं अच्छा ब्रेक। कि हाँ मे बी यहाँ पे स्ट्रेंथ है अभी बायर्स की, मार्केट ऊपर जा सकता है, बट ऐसा नहीं दिख रहा है मार्केट में। ओके, तो ये चीज हमें दिखाती है कि अभी क्या सिर्फ लिक्विडिटी मैनिपुलेशन हो रहा है मार्केट के अंदर, क्लियर डायरेक्शन नहीं है। तो यहाँ पे अब हम क्या करें, ये क्वेश्चन आता है कि अभी ये सब चल रहा है तो अभी इस सिचुएशन में क्या करें गोल्ड में। तो अभी चलिए उसकी बात करते हैं। तो एज यू कैन सी क्लियर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, क्लियर डायरेक्शन नहीं मिल रही है, सिर्फ लिक्विडिटी स्वीप हो रहे हैं। तो करंटली हम किस तरीके से इसमें अपॉर्चुनिटी मिलेगी या नहीं मिलेगी वो कैसे आइडेंटिफाई करें। तो अभी यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, हम ब्रेक का वेट कर सकते हैं। हमें यहाँ पे वेट करना पड़ेगा। जैसे अगर मैं आवरली टाइम फ्रेम के हिसाब से बताऊं तो ये वाला हाई और ये वाला लो, और मे भी इसके पीछे भी एक लो बन रहा है, दिस वन, ये वाला लो ज्यादा स्ट्रांग है। ओके, उसके पास में ही है वो, ज्यादा दूर भी नहीं है। अगर ये हाई ब्रेक करता है मार्केट अच्छे से, ओके, अगर इस हाई का ब्रेक हमें मिलता है, कैंडल क्लोजिंग होता है, नॉट इन जस्ट 1 आवर, 4 आवर, डेली में भी आपको कैंडल क्लोज देखने को मिल रहा है इस हाई के ऊपर, ये दिखाएगा कि अभी बायर्स की तरफ मार्केट जाने के लिए रेडी है। ओके, बायर्स स्ट्रांग इनफ है। क्योंकि यहाँ पे ये हाई की मैं क्यों बोल रही हूँ, अगर आप देखोगे ना तो इस हाई के पास इम्बैलेंस है, इसके पास एरिया भी है, और इसने प्रीवियस लिक्विडिटी को भी मैनिपुलेट किया है यहाँ पे। ओके, तो ये हाई अगर ऊपर ब्रेक होगा तो वो दिखाएगा कि बायर्स आर इन स्ट्रेंथ। और अगर ये हाई पे रिटेस्ट करके, अगर मार्केट इस हाई पे रिटेस्ट करके नीचे आने लग गया तो कह सकते हैं कि यहाँ पे सेलर्स की स्ट्रेंथ ज्यादा है, अगर नीचे ब्रेक दे दिया तो। ओके, तो इस हाई पे आकर के मार्केट क्या रिएक्ट करेगा उस पर डिपेंड करेगा, मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। ओके, अगर मार्केट ने इस हाई पे आया और यहाँ से नीचे की तरफ ब्रेक देना स्टार्ट कर दिया, नीचे की तरफ मान लो ये लो ब्रेक कर दिया, तो शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटी बन सकती है नियरली दिस लो तक। और अगर मार्केट ऊपर नहीं गया, अगर मार्केट नीचे आकर के इस लो को ही ब्रेक कर देता है जो ये लो मैंने मार्क किया है, तो मार्केट फिर नीचे जाएगा। ओके, सो यहाँ पे क्लियर ब्रेक ना होने के कारण करंटली कोई अपॉर्चुनिटी मुझे नहीं दिख रही है। ओके, मार्केट अभी लिक्विडिटी मैनिपुलेशन ही करे जा रहा है और मूव दिए जा रहा है। अगर कोई स्मार्ट मनी को अच्छे से समझता है, अगर कोई लिक्विडिटी मैनिपुलेशन को अच्छे से समझता है ना, तो वो अभी भी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे देख सकते हैं। बट अगर आप बिगिनर हैं, अगर आपको अभी सीख ही रहे हो आप, तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पे ज्यादा ट्रस्ट करिए। तो ये हाई एंड लो बहुत क्रूशियल है। अगर मार्केट इस हाई को ब्रेक करेगा तो इट विल कंटिन्यू इन इट्स डायरेक्शन, और अगर नीचे लो ब्रेक करेगा तो मे बी अभी भी रिटेस्ट कंटिन्यू होगा। इस तरीके से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। ओके, नाउ यहाँ पे वेट करना बहुत जरूरी है। अभी भी यहाँ पे अपॉर्चुनिटी बन सकती है अगर किसी के अंदर कोई एक्सपर्ट या प्रो है तो। कैसे बन सकती है मैं थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ। जैसे कि करंटली सबसे करंट हम स्ट्रक्चर देख लें करंट कैंडल का, तो यहाँ पे 4 आवर में क्या हो रहा है ना, लिक्विडिटी स्वीपिंग हो रहा है। जैसे यहाँ पे ये लो है, ये स्वीप हो रहा है, तो इसके बेस पे एक स्वीप अपॉर्चुनिटी बन सकती है शॉर्ट टर्म। बट ये भी है कि वो बहुत रिस्की हो जाएगी। रिस्की क्यों हो जाएगी, क्योंकि बिना डायरेक्शन के है, डायरेक्शन क्लियर ही नहीं है कि मार्केट अभी भी ऊपर जाएगा या नहीं जाएगा। राइट, मैं पर्सनली फोकस करती हूँ हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप है, तो मैं क्लियर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का वेट करूंगी। ओके, यहाँ पे सिर्फ ये स्वीप हुआ है, अगर 1 आवर में मान लो कंफर्मेशन भी मिलती है, स्टिल हायर टाइम फ्रेम के हिसाब से या किसी भी टाइम फ्रेम के हिसाब से डायरेक्शन क्लियर नहीं है, तो स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस भी उतने ही ज्यादा हो जाते हैं जब हम बिना डायरेक्शन क्लियरिटी के अपॉर्चुनिटी देखते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या करना है, वेट फॉर अनदर ब्रेक। अगर यहाँ पे ऊपर की तरफ हाई ब्रेक मिला
तो मैं आपको एनालिसिस शेयर करूंगी टेलीग्राम पे कि अभी क्या किया जा सकता है। और अगर हाई ब्रेक नहीं मिला, नीचे की तरफ लो ब्रेक हो गया, तो उसके बेस पे भी मैं अपना एनालिसिस शेयर करूंगी ऑन टेलीग्राम। बट करंटली वेट फॉर दिस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, वेरी इंपॉर्टेंट। गॉट इट? सो आई होप ये क्लियर हुआ हो कि गोल्ड में अभी क्या चल रहा है, किस तरीके से लिक्विडिटी मैनिपुलेशन हो रहा है। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग होल वीडियो। आई होप आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली हो। अगर आपको वैल्यू मिली है सो गिव इट अ लाइक। कमेंट सेक्शन में बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा। और अगर आपको लगता है कि इस वीडियो को शेयर करना चाहिए तो प्लीज शेयर इट विथ योर ट्रेडर फ्रेंड्स। अभी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ ब्लेस्ड डे गाइस, एंड लेट्स बिकम 1% टुगेदर।